Hi everyone, welcome to the video. So today's video we are gonna see a previous year numerical. So इसमें बोला है आपको ट्रेस, तो ट्रेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्रेस इज सम ऑफ यानी कि मैं बोल रही हूँ सम ऑफ, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, एंड आई गेस मैंने बताया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रेस। नाउ अब देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑर्डर यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। सो इफ यू सी यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, सो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, राइट। इसका ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 4x4 5x5, दिस इज ऑल अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है ना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आई विल शो यू। सो बेसिकली यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स रख रही हूँ मैट्रिक्स के अंदर, तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। सो बेसिकली A11 A22 एंड A3, लाइक A11 A22 A33, राइट। सो इनको हम बोलते हैं, इनका जो सम करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा ट्रेस। वो ट्रेस के इक्वल होगा, इज इक्वल टू ट्रेस। जो भी आंसर होगा वो ट्रेस होगा। नाउ इफ़ आई एक्चुअली टेल यू इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको कमेंट तो करना ही है, बट मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इनको प्लस कर लेना है। तो 2 + 4 - 3, तो कितना हुआ, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ट्रेस निकल के आ गया 3। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, जो कि ट्रेस वाला था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड डिटर्मिनेंट पार्ट। सो बेसिकली डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी यूज्ड टू डू इट इन 12th क्लास एज वेल। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे ढूंढते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ऑलराइट, एक सेकेंड। सो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट के लिए आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट लिया आपने, ये वाला एलिमेंट पिक किया विथ इट साइन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला, सॉरी, ये वाली रो और ये वाली, एक सेकेंड मैं यहाँ पर बना देती हूँ फिर से। देखो, ये 2 था, ये माइन था, ठीक है। ये वाला एलिमेंट इसको आप हाइड कर दो, ठीक है। एंड ये वाला जो है, मतलब जिसके अलॉन्ग हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, मैंने आपको डिटर्मिनेंट के बारे में भी थोड़ा और बताती हूँ, वेट अ मिनट। 2x2 का कैसे करते हो वो भी बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर ये वाला रो ये वाला कॉलम को हाइड करना है, ठीक है। तो अब पहले 2x2 की बात करती हूँ मैं। जैसे सपोज यहाँ पर 1, ठीक है, ये 2 1, राइट, सॉरी 1 2, एंड यहाँ पर 2 1 एंड A 2 2, राइट। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, बेसिकली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे निकलेगा, इक्वल टू A11 इंटू A22, ठीक है। बीच में आता है सब्ट्रैक्शन का साइन, इसमें आता है, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा डिटर्मिनेंट, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो अगर आपको ये 2x2 का तो बहुत सिंपल है, बट 3x3 में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैंने बोला जो पहला एलिमेंट लिया उसके अलॉन्ग रो उसके अलॉन्ग कॉलम को हाइड कर देना है, यानी कि अब आपको नहीं देखना है कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं अभी मैट्रिक्स से। तो अब जो बचे हुए एलिमेंट्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बन रही है, अब इसको यहाँ पर लिखना है आपको 4 2 0 3, ठीक है। तो लेट मी जस्ट एरेज दिस नाउ, एक सेकेंड। ओके, सो अब आपको ये समझ में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, द नेक्स्ट स्टेप इज़, नेक्स्ट जो वो आएगा, मतलब जैसे सेकंड उससे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो पहला जो एलिमेंट है, सपोज A एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लेके चलते हैं। जैसे पहला एलिमेंट ले लिया, ठीक है, उसके साथ जो मैट्रिक्स, लाइक ये फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे, ठीक है, उसके बाद तीसरा लेंगे, ठीक है। तो जब हम पहला लेते हैं, ठीक है,
तो पहला एलिमेंट तो प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ठीक है। बी एलिमेंट इसके बीच में मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस होगा, ठीक है। सी एलिमेंट उसके बीच की मैट्रिक्स, ऐसा। तो अब हम यहाँ पर बी एलिमेंट जो है हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1, वैसे ही एक माइनस तो वैसे ही था, इसका माइनस था एक, तो एक माइनस हमारा फॉर्मूले का भी माइनस आएगा, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अब मैट्रिक्स आएगी, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली रो मतलब इस सेकेंड एलिमेंट की अराउंड रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो जो बची मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 2 1 -3, ठीक है। एक सेकंड, मैंने डिलीट नहीं किया, देखो फिर से बता रही हूँ, ये वाली रो और ये वाली कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3 2 1 -3। देख लो, ये डिलीट करने पे ये वाला एलिमेंट, ये और ये, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम थर्ड उस पर चलते हैं। तो थर्ड वाला अगर आप देखो तो यहाँ पर प्लस साइन लेंगे और ज़ीरो है, तो ज़ीरो वाली टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, उसके मतलब उसके अलॉन्ग रो और कॉलम को, ठीक है। ये उसके अलॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। सपोज ये भूल जाओ कि यहाँ पर कोई है, तो अब जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे, ठीक है, 1 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट आराम से निकाल सकते हैं। मैंने अभी 2 क्रॉस 2 का तो सिखाया है आपको। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, बीच में माइनस का, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 4 3 12 -0 हो गया, ठीक है। +1 अंदर 3 3 9 -2, ठीक है। +0 3 × 0 0 -4। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, कुछ भी जो भी आंसर आएगा वो ज़ीरो ही होने वाला है, तो इस वाले पार्ट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, कि यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर है -12 बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर +1 है, तो अगर 9 को ऐड करोगे, राइट, ठीक है, तो -11, तो यहाँ पर 24 हो गया, -24 -11 = 5, ठीक है। ये आंसर होगा। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा।